नमस्कार। मकर राशि के 11,90,50,000 पुरुष और स्त्रियों, डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि के लोगों, आज का वीडियो विश्लेषण मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। पिछले महीने हमारे आकाश मंडल में बहुत सारी उथल पुथल हुई है। बहुत सारे ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है। सूर्य, मंगल, बुध अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। साथ ही राहु और केतु, जो दो बड़े छाया ग्रह हैं, इन्होंने भी अक्टूबर की 30 तारीख को अपना राशि परिवर्तन किया है। बृहस्पति और शनि यथावत अपनी अपनी राशियों में पहले से विराजमान हैं। अब आकाशीय स्थिति जो चेंज हुई है, जो ये उथल पुथल हुई है, इसका मकर राशि के जातक और जातिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि के जातकों की संख्या पूरे विश्व में अरबों में है और मकर राशि के लोग पिछले कई वर्षों से शनि की 7.5 भी झेल रहे हैं। हालांकि अब उनकी 7.5 समाप्त होने की ओर है, पर अभी उसमें समय है, 1-1.5 साल का समय अभी भी है। उतरती हुई 7.5 है मकर राशि वालों पर, पैर पर की 7.5 है। 7.5 के तीनों फेज बुरे ही होते हैं। 7.5 पर मैं पहले ही अपने चैनल पे ढैया और 7.5 पे वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो आज का वीडियो विश्लेषण हम सूर्य, मंगल और बुध तथा शुक्र, इनके राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए करेंगे। राहु पर मैं एक विस्तृत वीडियो पहले ही बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मकर राशि वालों पर राहु के राशि परिवर्तन का अगले 1.5 सालों में क्या असर पड़ने वाला है, ये मैंने विस्तार से बताया है। सावधानियां क्या रखें, उपाय क्या करें, ये भी मैंने विस्तार से बताया है। अगर आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो समझने में बड़ी आसानी होगी। और इस वीडियो में हम राहु की चर्चा नहीं करेंगे। केतु पर मकर राशि वालों के लिए केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए अगले 4-5 दिनों में एक वीडियो मैं और लेके आने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केतु की चर्चा होगी, बड़े विस्तृत रूप में। उपाय भी बताऊँगा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, तो आपको आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का पता चल जाएगा। शनि के बारे में मैं पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और बृहस्पति के बारे में भी मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो आज के वीडियो का मुख्य विषय है सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, शुक्र करने वाले हैं। तो क्या ये साल का जो 1.5 महीना बचा है 2023 का, आज 20 तारीख है नवंबर की, 10 दिन इधर नवंबर में बचे हैं और 31 दिन 31 डेज दिसंबर के बचे हैं। ये 50-51 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, इस वीडियो का मुख्य विषय यही है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो विश्लेषण है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। राशि परिवर्तन जब भी होता है गोचरवश, तो वह चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। जिन जिन लोगों के जीवन में अच्छे ग्रहों की महादशा चल रही होगी, उन पर इस राशि परिवर्तन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जिन जिन लोगों के जीवन में किसी बुरे ग्रह की महादशा चल रही होगी, उन पर इस राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग मकर राशि के इन दिनों किसी जैसे मकर राशि के सारे लोग 7.5 से गुजर रहे हैं, साथ ही जिन लोगों की कुंडली में, मकर राशि के जो लोग हैं, उनकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो, चांडाल दोष हो, या और कोई बुरे दोष या दुर्योग बन रहे हो, तो उन पर भी इस राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव पड़ेगा। और मकर राशि के वो लोग जिनकी कुंडली में कोई अच्छे योग बन रहे हों, बढ़िया योग बन रहे हों, तो इस राशि परिवर्तन का उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेटरी पोजिशन इन योर नेटल चार्ट, कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। देखिए, शनि एक राशि में 2.5 साल विराजमान रहते हैं, और शनि मकर राशि वालों के लिए द्वितीय भाव, धन भाव में विराजमान है, कुंभ राशि में, जो शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। बृहस्पति मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में विराजमान है, मेष राशि में। वक्री चल रहे हैं इन दिनों, बृहस्पति रेट्रोग्रेटेड हैं, आर लिखा है ना मैंने यहाँ, रेट्रोग्रेटेड अर्थात वक्री चल रहे हैं, लेकिन
बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे इस साल 31 दिसंबर को। साल का जो आखिरी दिन होगा उस दिन बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। ग्रहों की वक्री चाल, मार्गी चाल और अतिचारी, स्तंभित, इस पर भी मैंने वीडियोस बना के अपने चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो उनको देख लीजिए, ताकि आपको ये बातें समझने में आसानी हो। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं। 30 डिग्री से अपनी शुरुआत करते हैं और 0 डिग्री पे आते हैं। मीन राशि से शुरुआत करते हैं और मेष तक आते हैं। तो राहु अभी 30 अक्टूबर 2023 मतलब पिछले महीने की 30 तारीख को मीन में गए हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। और केतु कन्या राशि में आए हैं। शुक्र 3 अक्टूबर से 29 नवंबर तक, शुक्र, वेनस, प्लैनेट ऑफ लव, रोमांस, अफेयर, लग्जरी, सुख सुविधा, ऐश्वर्य, वैभव, शान शौकत, ये सारी चीज़ें शुक्र देते हैं, वेनस। और ये शुक्र मकर राशि वालों के लिए भाग्य भाव में कन्या राशि में विराजमान है। 3 अक्टूबर को आए थे और 29 नवंबर तक रहेंगे इस साल। आज 20 तारीख है, 9 दिन रहेंगे। शुक्र यहाँ नीच के होते हैं। अब नीच का शुक्र क्या परिणाम देगा, इस पर आगे चर्चा करेंगे। सूर्य 18 नवंबर 2 दिन पहले तुला में थे, 2 दिन पहले यहाँ थे तुला राशि में, नीच के थे सूर्य। 18 तारीख को ये वृश्चिक राशि में आ गए, अपना राशि परिवर्तन कर लिया। ये एक बड़ी घटना है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। हालांकि सूर्य 1-1.5 महीने ही, ये जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये 1-1.5 महीने ही रहते हैं किसी भी राशि में। तो इनके राशि परिवर्तन का छोटा ही प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर फिर भी चूंकि आकाशीय उथल पुथल हुई है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के लिए उसके परिणाम बताऊं। तो सूर्य अभी अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आ गए हैं। 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक रहेंगे, लगभग आधा नवंबर और उधर आधा दिसंबर, 1 महीना। बुध 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आ चुके हैं और 29 अक्टूबर से 26 नवंबर तक बुध यहाँ वृश्चिक राशि में रहेंगे। बुध आमतौर पे, बुध का जो भ्रमण होता है, उसका जो पाथ है, बुध आमतौर पे सूर्य के आगे पीछे या उसके साथ ही विराजता है। सूर्य जिस घर में बैठेगा, बुध या तो उसके एक घर पीछे होगा या फिर सूर्य के साथ बैठेगा। तो बुध आ गए हैं 29 अक्टूबर से 26 नवंबर तक रहेंगे वृश्चिक राशि में। और मंगल, ये इनकी अपनी राशि है, वृश्चिक राशि। मंगल देवताओं के सेनापति, ग्रहों के सेनापति, बड़े तेजस्वी ऊर्जावान ग्रह। 17 नवंबर को, लगभग डेट एक ही है, देखिए ये 17 तारीख को मंगल आए अपनी राशि में और 18 तारीख को सूर्य भी प्रवेश कर गए। दोनों तेजस्वी ग्रह आपके लिए एकादश स्थान में बैठे हैं, कमाई के घर में, 11th हाउस, लाभ के स्थान में। इससे अच्छा और क्या होगा। 17 नवंबर से 28 दिसंबर तक, यानी दिसंबर के एंड तक मंगल यहीं विराजमान रहेंगे। बृहस्पति मेष में हैं, शनि कुंभ में हैं, राहु मीन में हैं और केतु आपके भाग्य स्थान में कन्या राशि में है। ये है इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रहों की अवस्था मकर राशि के जातक और जातिकाओं के लिए। अब इन चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे कि ये रिजल्ट क्या देंगे। पोजीशन तो मैंने बता दी, प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर। प्रभाव जानने से पहले मेरे 2 सदाबहार विनम्र निवेदन है आपसे। यदि आप मेरे इसी वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो कृपया करके मेरे पुराने सारे वीडियोस देख जाइए, ताकि आपको ये बातें समझने में बड़ी आसानी हो। दूसरा निवेदन कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ये विशेषकर मैं नए लोगों के लिए कह रहा हूँ, नए व्यूअर्स के लिए, तो कृपया अब कर लीजिए। ऑल का ऑप्शन भी टच कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुपों में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों से चर्चा नहीं की है, कृपया अब कर लीजिए, ताकि ये जो मैं गोचरवश राशि परिवर्तन का प्रभाव बताता हूँ, इसका मैक्सिमम बेनिफिट सारे लोग उठा सकें। ये भी एक पुण्य का काम है, समाज सेवा का काम है, दूसरों का भला करने वाला काम। तो चलिए, इन 2 निवेदनों के बाद अब आते हैं प्रभावों पर। देखिए,
ये गोचर जो है, इतने सारे ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये मिश्रित परिणाम लेके आएगा, मिक्स रिजल्ट देगा आपको। कौन कौन से लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे तो मैंने अभी बता ही दिया। मकर राशि के सभी हैं, पर जिनके अपनी कुंडली में अच्छी दशा चल रही है वो उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिनकी बुरी दशा चल रही है उनको बुरे परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं चलिए शुक्र की। शुक्र नीच के हैं 29 नवंबर तक। 3 अक्टूबर को शुक्र आ गए थे आपके भाग्य भाव में और नीच के हो गए थे। अब आपकी जन्म कुंडली में, नेटल चार्ट में, जो आपकी अपनी मूल जन्म पत्रिका है, यदि वहाँ भी शुक्र नीच के हुए तो शुक्र के नीच का जो आपको बुरा परिणाम मिलने वाला है वो कई गुना बढ़ जाएगा। अब शुक्र के नीच का परिणाम जैसे ही शुक्र 3 तारीख को आए होंगे यहाँ आपके भाग्य भाव में, तो क्या क्या आपको देखने को मिला। देखिए, शनि की 7.5 के कारण वैसे तो आप पिछले कई वर्षों से जिल्लत झेल रहे हैं, धन की हानि हुई है, मानसिक चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, झगड़े झंझट क्लेश, काम में नुकसान, नौकरी का छूट जाना, व्यापार में लॉस, इसके अलावा कई सारे लोगों से अपमान हुआ होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे, कोई काम बन ही नहीं रहा होगा, हर तरह से आप मुसीबत में घिर गए होंगे, लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, चोट पहुंचाई होगी शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा या फिर एक्शन से। घर से लेकर बाहर तक चारों तरफ आपकी बेइज्जती ही हुई होगी, परेशानी से आप पिस गए होंगे। ये तो हुए 7.5 के जो जनरल प्रभाव होते हैं। अब शुक्र नीच के हो गए आपके भाग्य स्थान में, तो भाग्य स्थान में जब शुक्र नीच के हो गए तो सीधा सा है कि भाग्य पर बाधा लग गई। ठीक है, नवम स्थान होता है धर्म भाग्य भाव, पिता का स्थान। भावों के ऊपर भी मैं पहले ही कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, सभी 12 भावों पर। यदि आप चाहें तो वो सारे वीडियोस भी आप देख लें। अब शुक्र आपकी जन्म कुंडली में जो ये गोचरवश जो स्थिति है मकर राशि वालों के लिए, इसमें शुक्र बनते हैं पंचम स्थान के स्वामी वृष राशि और कर्म स्थान के स्वामी तुला राशि। अब जैसे ही शुक्र नीच के हो गए आपके भाग्य में आके, तो 2 तरह से आपको लॉस दिया, 3 तरह से लॉस दिया, 3 तरह से। सबसे पहले तो भाग्य में बाधा हो गई, बनते बनते काम बिगड़ गए, तकदीर साथ नहीं दे रही है। जैसे ही ये डेट आई होगी 3 अक्टूबर, आपको ये सारी चीज़ें पिछले अक्टूबर के महीने में फील हुई होंगी। महिलाओं से आपके संबंध खराब हुए होंगे, पिता से संबंध खराब हुए होंगे, धर्म में आपकी रुचि कम हो गई होगी, आपको ये लगने लगा होगा कि पूजा पाठ सब बेकार की चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं होता, मंदिर जाके घंटी बजा के पूजा करके बेकार है ये सब, छोड़ दो, इतना पूजा करता हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, इतना धर्म में रहती हूँ, फिर भी कुछ मिलता नहीं, तो बेकार है ये सारी चीज़ें। ऐसे भाव आपके मन में आए होंगे। अब चूंकि कर्म क्षेत्र का भी स्वामी है और वो नीच हो गया भाग्य में जाके, यदि आप मकर राशि के व्यापारी हैं और आपका काम ऐसा है जिसमें महिलाओं से आपको काम करना पड़ता है, या तो महिलाएं आपकी कस्टमर हैं, या फिर महिलाएं आपकी वर्कर हैं, आपकी स्टाफ हैं, या महिलाएं आपके बिजनेस में पार्टनर हैं, या उनके साथ किसी तरह सहयोग से आपको आपका बिजनेस चलता है, तो आपने देखा होगा कि अचानक महिलाओं से आपका झगड़ा होने लगा होगा, महिलाएं आपको नीचा दिखाने लगी होंगी, आपका अपमान करने लगी होंगी, औरतें आपसे अपने आप दुश्मनी करने लगी होंगी। कुछ ऐसी स्थितियां बनी होंगी जब महिलाओं से आपके संबंध खराब हुए होंगे। व्यापार में, कर्म क्षेत्र में, समाज में, चूंकि 10वां स्थान जो है वो राज समाज प्रतिष्ठा का भी स्थान है, तो समाज में भी आपकी बड़ी बेइज्जती हुई होगी महिलाओं को लेके। जो भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं, मेल और फीमेल हैं, वो जलील हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि महिला की बेइज्जती नहीं कर सकती, केवल पुरुष की बेइज्जती करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मकर राशि के जो मेल फीमेल हैं वो दूसरे किसी महिला से जलील हुए होंगे, संबंध बहुत बुरी तरह बिगड़े होंगे, पिता से भी जलील होना पड़ा, पिता से भी उनके संबंध खराब हुए होंगे, धर्म में रुचि खत्म हो गई होगी, भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा। अगर कोई सरकारी महिला अधिकारी है, क्योंकि ये सरकार का भी स्थान है, जिला प्रशासन का भी स्थान है, नेताओं का भी स्थान है, यदि कोई सरकारी महिला अधिकारी होगी तो उससे भी आपका कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा। कोई काम होगा किसी सरकारी दफ्तर में, वहाँ पे कोई महिला अफसर होगी, वो आपका काम अटका देती होगी। यदि कोई पॉलिटिकल काम होगा आपका, किसी महिला विधायक या सांसद के से करवाना होगा, वो नहीं हुआ होगा, वहाँ पे लॉस हो गया होगा आपका।
तो महिलाओं से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी आपको। पंचम स्थान संतान के स्थान का भी स्वामी है शुक्र, विद्या स्थान का। जो मकर राशि के विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, उनका जीव चाट हो गया होगा, पढ़ाई में बाधा आई होगी। ये प्रेम का स्थान है। मकर राशि के जिन लोगों का प्रेम संबंध होगा, चाहे मकर राशि के लड़के हों लड़कियां हों, अपने प्रेमी से या प्रेमिका से उनके झगड़े हो गए होंगे बहुत बुरी तरह से। प्रेमी या प्रेमिका ने उनको जलील किया होगा, अपमानित किया होगा, दूरियां बढ़ गई होंगी, रिश्ते में ब्रेकअप आ गया होगा, टूटने के कगार पे आ गया होगा प्रेम संबंध। संतान का भी भाव है ये, पंचम भाव, ये संतान का भी स्थान है। तो मकर राशि के जितने व्यक्ति हैं उनकी अपने संतान से रिश्तों में खटास आ गई होगी, संबंध खराब हो गए होंगे, बच्चे आपके विद्रोही हो गए होंगे, आपको पलट के जवाब देने लगे होंगे, बच्चों से आपके झगड़े हुए होंगे। विशेषकर यदि लड़की है आपकी बेटी, तो बेटी विद्रोही हो गई होगी, बेटी से आपके संबंध खराब हुए होंगे। ये इस पीरियड में 3 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र नीच के हुए, और ये स्थिति 29 नवंबर तक रहने वाली है, यानी इन दिनों भी ये चीज़ चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप अपने अपने हालात को देखते हुए इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो कहाँ तक सही है, पर हुआ है ऐसा ही। तो ये इन दिनों शुक्र की स्थिति है। अब केतु पर हालांकि मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ थोड़ी चर्चा करूँगा। केतु भी भाग्य में आ गए हैं, और केतु अगले 1.5 सालों तक 2025 तक यहीं रहेंगे आपके भाग्य स्थान में। केतु जब भाग्य स्थान में आते हैं तो केतु बाधक ग्रह का भी काम करते हैं। केतु धोखेबाजी के प्लैनेट हैं, केतु धार्मिकता के मोक्ष के प्लैनेट हैं, केतु डिटैचमेंट दिखाते हैं, सेपरेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो केतु का यहाँ आना आपके भाग्य स्थान में ये दिखाता है कि एक तरफ तो आपकी धार्मिकता बढ़ेगी, थोड़ी निश्चित रूप से बढ़ेगी। आप कोई धर्म गुरु की तलाश में थे, कोई आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे, तो अगले 1.5 सालों में ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपको मोक्ष के या मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा। पर ये केतु त्याग भी दिखाते हैं, त्याग और परिवर्तन भी दिखाते हैं। आपको अपने आप में परिवर्तन करना होगा। अगर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो ये केतु आपको बहुत नुकसान देंगे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था राहु के राशि परिवर्तन का मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको अब तक 13,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं। बहुत प्रशंसा हुई, पूरे वर्ल्ड में देखा लोगों ने उस वीडियो को, बड़ा पसंद किया, सराहा। इसके लिए मैं सभी मकर राशि वालों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए। अब मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि राहु का जो संकेत था, मैंने बार बार अपने वीडियो में कहा था कि आप अपने आप में परिवर्तन लाइए, चेंज लाइए। और मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जितने भी लोगों ने मुझसे संपर्क किया कुंडली बनाने के लिए, विश्लेषण के लिए, इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 7.5 से पीड़ित हैं आप लोग। 7.5 शनि है कर्म फल प्रदाता ग्रह। जैसे आपने कर्म किए हैं वैसा ही फल देंगे। शनि न्याय के देवता हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, जस्टिस के देवता हैं। आपके जीवन में जो भी आप पिछले 5 सालों से झेल रहे हैं, 5-5.5 सालों से, और अभी शनि यहीं रहेंगे आपके धन भाव में 29 मार्च 2025 तक, मार्च के 2025 तक। अभी 2023 खत्म हो रहा है, अगला 2024 पूरा बचा हुआ है, और 2025 के मार्च में फिर शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे। तो ये 1-1.5 साल अभी भी है। आपकी तकलीफ़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, कम जरूर हो गई होंगी, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। पर जो आपने पिछले समय में कष्ट झेले हैं वो इस वजह से झेले हैं कि आपके कर्म खराब थे। कर्म पिछले जन्म के, इस जन्म के, या पिछले से पिछले कई सारे जीवन के। आत्मा वही रहती है, शरीर बदलता जाता है, और देवता ग्रह तो आकाश में स्थिर हैं ही। उनके पास सारा आपके कर्मों का लेखा जोखा रिकॉर्ड होता है। जैसे आपने कर्म किए, शनि उसी अनुसार आपको दंडित कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से 7.5 के रूप में। और जब व्यक्ति दंडित होता है, पनिश होता है, तो सबसे पहले उसको अपने आप में चेंज करना चाहिए। 7.5 परिवर्तन दिखाती है।
कि जो भूल जो गलतियां मुझसे हुई हैं मैं उनमें परिवर्तन करूं, उनको सुधारूं। राहु और केतु भी दंडित करते हैं तो व्यक्ति में परिवर्तन देते हैं, चेंज देते हैं। मैंने देखा कि मकर राशि वाले चेंज नहीं हुए। जितने लोगों ने मुझसे संपर्क किया कम से कम वो तो चेंज नहीं हुए। स्वार्थ, छल, मतलब, होशियारी, चालाकी वो अभी भी दिखा रहे हैं। और यदि यही हाल रहा तो आपकी स्थिति में कोई सुधार होने वाला भी नहीं है। ये बातें मुझे बतानी पड़ती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। केतु की चर्चा मैंने थोड़ी सी कर दी है, विस्तार से मैं इस पर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। 4-5 दिनों में वो भी आ जाएगा, तो आप सभी मकर राशि के जातक और जातिका उसको देखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्र क्लियर हो गया। शुक्र 29 तारीख तक तो यही है आपके भाग्य भाव में नीच के होके, लेकिन उसके बाद शुक्र चले जाएंगे 29-30 तारीख को तुला राशि में। तुला राशि में जैसे ही शुक्र जाएंगे, डेट आप याद कर लीजिए, 30 नवंबर, 29 तक यहाँ है 30 तारीख को, आज से 10 दिन बाद शुक्र यहाँ पंच महापुरुष योग बनाएंगे, मालव्य योग। अब इस मालव्य योग का क्या परिणाम मिलेगा आपको अगले 1-1.5 महीने। जिन जिन महिलाओं से आपके संबंध खराब हुए थे उनसे आपके संबंध बन जाएंगे। कर्म क्षेत्र में बना हुआ पंच महापुरुष योग, मालव्य योग, पंच महापुरुष योग, नाम से ही जाहिर है कि महापुरुष योग है। यह आपको कर्म क्षेत्र में बड़ा नाम दिलाएगा, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, जो शुक्र की अपनी जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ दिलाएगा, लग्जरी दिलाएगा। जिन महिलाओं से संबंध खराब हुए थे उन महिलाओं से संबंध मधुर हो जाएंगे। महिलाओं के कारण आपके व्यापार में तरक्की होगी, प्रगति होगी, आपका नाम बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, मन में प्रसन्नता आएगी। सुंदर सुंदर महिलाओं से आप घिरे रहेंगे यदि आप पुरुष हैं तो। जिस महिला अधिकारी के कारण आपके काम रुके हुए थे अब वो काम बन जाएंगे आपके। संतान से संबंध मधुर हो जाएंगे, बेटी से संबंध अच्छे हो जाएंगे। मेल चाइल्ड भी हो सकता है पर शुक्र आमतौर पे फीमेल चाइल्ड दिखाता है। तो संतान से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, संतान आपका कहना मानेगी, आज्ञाकारी हो जाएगी। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया था अपने प्रेमी या प्रेमिका से, उनका पैचअप हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, फिर से प्रेम संबंध सुचारू रूप से चलने लगेगा। भाग्य साथ देने लगेगा क्योंकि शुक्र का नीचत्व समाप्त हो गया। तो ये सारी चीज़ें होंगी। स्वाति नक्षत्र में शुक्र आएंगे 5 दिसंबर को। दिसंबर के महीने में ही एक तो वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, दूसरा 5 तारीख को स्वाति नक्षत्र में आ जाएंगे। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और राहु पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें राहु आपके लिए कितने अच्छे परिणाम लेके आए हैं ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ी सी चर्चा यहाँ भी कर लेते हैं। राहु 3य स्थान में बैठे हैं आपके मकर राशि वालों के 3rd हाउस में, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ 3rd हाउस में ये त्रिशडाय होता है। 3रा स्थान, 6ठा स्थान और 11वां स्थान, इसको त्रिक भाव कहते हैं, त्रिशडाय। और त्रिक भावों में जब कोई क्रूर ग्रह, उष्ण ग्रह, गर्म ग्रह जाके बैठता है, राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य, तो ये ग्रह बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। अब राहु आपके यहाँ बैठे हुए हैं 3य भाव में और अभी ये अगले 1.5 सालों तक रहेंगे। तो क्या होगा, ये राहु आपको आप में विल पावर बढ़ा देंगे, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ा देंगे, इच्छा शक्ति बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आप बहुत मेहनत से काम करेंगे, आप अदम्य साहसी हो जाएंगे, दूरदर्शी हो जाएंगे, क्योंकि राहु इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा करता है। आप में अंतर्ज्ञान आ जाएगा, परिस्थितियों को भांपने की नॉलेज आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ डिटेल नहीं बताऊँगा। डिटेल जानना है तो पुराने वीडियो देखिए मेरे राहु वाले। अब राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे शुक्र। राहु है दैत्य स्वरभानु नाम का राक्षस और शुक्र है दैत्यों के आचार्य, शुक्राचार्य। वो आ जाएंगे राहु के स्वाति नक्षत्र में। तो राहु जैसे परिणाम देने लगेंगे, यानी ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी आपके लिए। हालांकि मैं नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन जो होता है ग्रहों का वो थोड़े समय के लिए होता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो महादशा का चलता है कि जो महादशा चल रही है आपकी, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर ये गोचरवश जो राशि परिवर्तन होता है, इसके बाद कहीं नक्षत्रों का नंबर आता है। पर फिर भी ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, मतलब दिसंबर का महीना, साल का अंत आपके लिए अच्छा होगा। धन धान्य से आप भरपूर रहेंगे
और ये जो पिछले महीनों में आपने कष्ट झेले हैं, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ईयर एंडिंग आपकी अच्छी होने वाली है। ठीक है, आते हैं सूर्य, बुध और मंगल पर। सूर्य अब तक नीच के थे, तुला में नीच के होते हैं सूर्य 7 में, लेकिन 18 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, सूर्य चले गए एकादश स्थान में, वृश्चिक राशि में। एकादश स्थान लाभ का स्थान होता है, इनकम का घर होता है, कमाई वाला घर होता है। जो फ्रेंड सर्किल आपने खुद बनाया है वो घर दिखाता है, नेटवर्क आपका बड़े भाई बहनों को दिखाता है। जब मैं भावों की चर्चा कर रहा था तो मैंने इस पर विस्तृत वीडियो बनाया है, कृपया आप वो वीडियो देख लें, आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। अब सूर्य आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम स्थान होता है आयु का, मृत्यु का, ससुराल का, गुप्त चीज़ों का, लंबी चलने वाली बीमारियों का, और एकादश स्थान भी होता है छोटी मोटी बीमारियों का। तो क्या होगा जब सूर्य यहाँ रहेंगे, मित्र के घर में हैं, 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य आपको इनकम तो देंगे, आमदनी तो बढ़ाएंगे, कमाई आपकी बढ़ेगी, व्यापार आपका बढ़ेगा, पर कुछ बाधाओं के साथ मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। सूर्य चूँकि छोटी मोटी बीमारियों के घर में भी बैठे हैं, तो छोटी मोटी बीमारियां भी आपको लगी रहेंगी। हड्डियों में चोट चपेट लग सकती है थोड़ी बहुत, कभी फिसल के गिर गए, कभी चोट लग गई, इस तरह से कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, पर छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। आप इनकम करेंगे, थोड़ी बाधाओं के साथ करेंगे, पर व्यापार बढ़ेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति है। तो सूर्य तो बढ़िया है, 16 दिसंबर तक मैंने डेट लिखी हुई है। साथ में आ गए बुध, जो 29 अक्टूबर को आ गए हैं यहाँ, और रहेंगे कब तक, 26 नवंबर तक। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे, आगे जाएंगे आपके द्वादश स्थान में। तो सूर्य और बुध जब एक साथ हैं इस महीने, बुधादित्य राजयोग बन रहा है आपके लाभ भाव में, इनकम के घर में। और बुध आपके लिए छठे के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं। छठा स्थान रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है, त्रिक भाव होता है। एक त्रिक भाव का स्वामी दूसरे त्रिक भाव में जाके बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा अपने आप में विपरीत राजयोग बनाता है। राजयोग, विपरीत राजयोग। तो इनकम तो आपकी बढ़ने वाली है बुध के कामों से भी। रोग ऋण शत्रुओं का नाश होने वाला है। कोई कर्जे वगैरह थे, लोन वगैरह, तो वो निपट जाएंगे आपके। कोई आपसे दुश्मनी नहीं ले पाएगा। बीमारियां जो हैं वो दवाइयों के ज़रिए ठीक हो जाएंगी। पहले से कोई चली आ रही बीमारी थी वो समाप्त हो जाएगी। भाग्य का भी स्वामी है बुध, और फिर जाकर के एकादश में बैठा है, तो भाग्य भी साथ देगा। खास करके जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तब भाग्य अच्छे से साथ देगा। हाँ, केतु भाग्य में बैठे हैं, केतु जो बाधा देते हैं वो रहेगी। अब आते हैं मंगल पर। ये मंगल 17 नवंबर को, 3 दिन पहले, देखिए सूर्य और मंगल 1-2 दिन के आगे पीछे ही राशि परिवर्तन करके एक ही राशि में आए हैं। तो मंगल 17 नवंबर को आ गए हैं वृश्चिक राशि में, और 28 दिसंबर तक रहेंगे, मतलब ईयर एंड तक, 2023 के अंत तक। मंगल अपने ही घर में है एकादश भाव में, और जैसा मैंने अभी बताया, तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में ये त्रिक स्थान है, त्रिषडाय। जब यहाँ कोई उष्ण प्रकृति का ग्रह विराजमान होता है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो एकादश में बैठा हुआ एक तो सूर्य गर्म ग्रह, वो तो इनकम बढ़ा ही देगा। दूसरा मंगल और एक गर्म ग्रह, दूसरा मंगल अपने घर में वृश्चिक राशि में, तो सोचिए कि इनकम कितनी बढ़ने वाली है आपकी। ज़मीन जायदाद का अगर आप काम करते हैं, लैंड रिलेटेड कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, डेवलपर हैं, प्रोमोटर हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इन सारे कामों में अचानक से तेज़ी आ जाएगी। अगर आप खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या खेलों से संबंधित कोई काम करते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स की डिलीवरी करते हैं, खेलों के सामान मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई आपकी स्पोर्ट्स की दुकान है, ये सारी चीज़ों में वृद्धि हो जाएगी। जिम चलाते हैं या बॉडी बिल्डर हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है और मंगल एनर्जी के कारक हैं। सेना में, पुलिस में, मिलिट्री में, आर्मी में, सशस्त्र बलों में जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा। मंगल सर्जरी के कारक हैं, चीर फाड़,
जो लोग अग्निशमन विभाग में काम करते हैं, फायर सेफ्टी के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। हर तरह से आमदनी भी बढ़ेगी और क्या क्या होगा, इनकम तो बढ़ने वाली है, पैसे तो आने वाले हैं। साथ में माता से संबंध आपके अच्छे होंगे, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, घर का माहौल बड़ा अच्छा होगा, घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और मंगल जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8 ग्रहों की दृष्टि के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके धन स्थान पे आएगी, सप्तम दृष्टि आएगी आपके पंचम स्थान पे, और अष्टम दृष्टि आएगी आपके छठे स्थान पे, रोग ऋण शत्रु के स्थान पे। यहाँ पे रोग ऋण शत्रु के स्थान पे जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि, ये रोगों का नाश करेगी, कर्जों से आपको मुक्ति दिलाएगी और शत्रुओं का नाश करेगी। यहाँ तक तो अच्छा है, बुध और मंगल दोनों ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। पंचम पे जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ से सीधा सीधा और सूर्य से, ये थोड़ी खराब है। कई बार संतान से झगड़े होंगे, हालांकि संतान आपकी बात मानेगी, पर फिर भी पंचम पे दृष्टि पड़ना, मंगल की दृष्टि, चूंकि शुक्र इसके शत्रु हैं, वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, जो मंगल के शत्रु हैं, सूर्य के भी शत्रु हैं, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए खटपट लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी। कभी पैचअप हो गया, कभी फिर ब्रेकअप हो गया, बल्कि झगड़े ज़्यादा होंगे, चांसेस ज़्यादा हैं झगड़ों के, और संतान संबंधी समस्या भी रहेगी। साथ में ये पढ़ाई लिखाई का भी स्थान है, तो पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्बेंस होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। मंत्र जाप का स्थान है, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, मंत्र जाप वगैरह आप नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति इन दिनों आपके चतुर्थ भाव में हैं, रेट्रोग्रेटेड हैं, वक्री हैं, लेकिन साल के अंत में 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन, अगला जो राशि परिवर्तन है वो करेंगे अगले साल 24 में, मई में, 1/5/2024 को, डेट मैंने लिखी है, 1/5/2024 को दिन के 2:29 पे बृहस्पति यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे वृष राशि में। इस पे हम तब चर्चा करेंगे, आज की चर्चा कर लें। बृहस्पति का यहाँ होना चतुर्थ स्थान में कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। क्यों अच्छी इंडिकेशन नहीं है? देखिए, बृहस्पति आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए द्वादश के स्वामी होते हैं, 12th हाउस, ये खर्चे का घर है, व्यय स्थान, घर के बाहर के संबंध, हॉस्पिटल के खर्चे, हॉस्पिटल की यात्रा, जेल यात्रा, बहुत सारी चीज़ें, आध्यात्मिकता का भी है, मोक्ष का भी है। और बृहस्पति हैं तृतीय स्थान के स्वामी, 3rd हाउस। 3rd हाउस अधिक मेहनत और कम लाभ, त्रिक भाव है ना, त्रिशडाय, इसकी एनर्जी निगेटिव है, बृहस्पति इसके स्वामी हैं। अब निगेटिव में निगेटिव राहु जैसा ग्रह बैठा है तो अच्छे परिणाम देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये पहले भी मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। लेकिन बृहस्पति जो शुभ ग्रह हैं वो एक तो त्रिक भाव के स्वामी हो गए, ये बुरा हाउस, इसकी एनर्जी निगेटिव है, और दूसरे द्वादश के 12th के स्वामी हो गए, उसकी भी एनर्जी निगेटिव है। तो बृहस्पति जैसा अच्छा शुभ ग्रह, देवगुरु, 2 निगेटिव एनर्जी वाले हाउसेस के स्वामी होने के कारण अच्छा परिणाम आपको नहीं देंगे। तो बृहस्पति और एक राशि में 1 साल रहते हैं, तो अभी 2024 की मई तक बृहस्पति आपको क्या परिणाम देंगे? माता से आपके संबंध बिगड़ेंगे, माता की तबीयत खराब होगी, माँ से झगड़े होंगे, घर के सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं उनमें आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, घर में मरम्मत हो सकती है, टूट फूट हो जाएगी। वाहन स्थान भी है ये, वाहन में बराबर कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा। इसके अलावा द्वादश का के स्वामी हैं, तो आपके खर्चे अनवांटेड रूप से बढ़ जाएंगे। हो सकता है माता जी बीमार पड़ जाएं और उनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़े, हॉस्पिटल के खर्चे, हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे। घर के बाहर आपके संबंध अच्छे होंगे, आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक केंद्रों में जाना चाहते हैं, मठों में, मंदिरों में, तो आप जाएंगे, उससे आपको लाभ होगा। पर खर्चे, व्यय स्थान है ना, खर्चे तो दिखाता है, खासकर माँ की सेहत पे खर्चा, या घर के ऊपर खर्चा, घर की रेनोवेशन में, या वाहन के ऊपर खर्चा, सुख सुविधा के जितने साधन होते हैं वो बार बार बिगड़े, उनके ऊपर खर्चा, तो ये खर्चे आपके दिखाता है। इसके बाद
तृतीय का भी स्वामी है बृहस्पति। हालांकि तृतीय में राहु का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत शुभ है, पर बृहस्पति के लिहाज से देखें, राहु बृहस्पति के भी परिणाम देंगे ना। राहु का स्वभाव भी है, राहु केतु का, जिस राशि में जाते हैं उस राशि के मालिक जैसा स्वभाव परिणाम देते हैं, उस राशि के मालिक बन जाते हैं। तो तृतीय जो होता है छोटे भाई बहनों का स्थान होता है। राहु की वजह से आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा, पर कई बार उनसे झगड़े भी होंगे। अंदर ही अंदर एक अनजाना डर आपका बना रहेगा आपके मन में, ठीक है। ऊपर ऊपर आप बड़ी बहादुरी दिखाएंगे, साहसी होंगे और सारे काम अच्छे से निकाल के भी ले जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक भय बना रहेगा आपके। तो छोटे भाई बहनों से संबंध कई बार बिगड़ेंगे, कई बार उनसे मनमुटाव होगा, बहस होगी। छोटी यात्राएं जो होंगी उनका लाभ आपको कई बार नहीं मिलेगा। जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, फिर ये परिणाम आपको, शुभ परिणाम जो हैं तृतीय भाव के, वो अच्छे से मिलेंगे। पर जब तक बृहस्पति आपके चतुर्थ में बैठे हैं तब तक तृतीय भाव के परिणाम नहीं मिलने जा रहे, कम मिलेंगे। ये डिपेंड भी करता है कि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में किस स्थान में है, कौन से राजयोग बना रहे हैं, कौन से दुर्योग बना रहे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि में है। राहु आपकी जन्म कुंडली में नटल चार्ट में किस स्थिति में है, कौन से ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है। ये जो मैंने आपको सूर्य बुध मंगल शुक्र के परिणाम बताए, ये भी डिपेंड करता है कि ये ग्रह आपके नटल चार्ट में किस स्थिति में बैठे हैं, क्या योग बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। बृहस्पति भी क्लियर हो गया, राहु केतु हो गए। शनि की बात कर लें। शनि 4 नवंबर को मार्गी हो गए हैं, इससे पहले शनि वक्री थे। इसी महीने की 4 तारीख को डायरेक्ट हो गए हैं मार्गी। और शनि यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में संचित धन वाले स्थान में, कुटुंब परिवार वाणी मुख के स्थान में बैठे हैं। शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, ये डेट मैंने लिखी है 29 मार्च 2025 को, ठीक है। अब धन के स्थान में शनि क्या करता है, शनि धन जमा तो करवाएगा क्योंकि अपने भाव में बैठा है, मार्गी हो रहा है, धन आएगा आपके पास। कुटुंबी जनों से कभी झगड़े होंगे, कभी संबंध अच्छे रहेंगे, आमतौर पे अच्छे ही रहेंगे। फिर भी शनि द्वितीय में बैठ करके दांतों के और आंखों के रोग आपको दे सकते हैं। वाणी जो है आपकी व्यंग्यात्मक नहीं होनी चाहिए, सटायर नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। जो भी बोलें सोच समझ के बोलें या फिर ना बोलें, वो ज़्यादा बेहतर है। शनि की स्थिति यहाँ पे धन के भाव में बुरी तो नहीं है, कुछ तो धन जमा अवश्य होगा आपका। दृष्टियाँ, ज्योतिष का एक नियम है कि शनि जहाँ विराजते हैं उस स्थान का भला करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि देते हैं उस जगह का बुरा कर देते हैं। और बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान का बुरा करते हैं, जहाँ देखते हैं उस स्थान का भला करते हैं। बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टियाँ हैं। बृहस्पति की दृष्टियों की मैंने चर्चा नहीं की। 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम स्थान पे बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं, तो आयु पर तो आपका कोई खतरा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा मोटे तौर से। और गुप्त चीज़ों, धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। ऑकल्ट साइंसेज में आप सीखना चाहेंगे गुप्त विद्याओं को, और ये अच्छा है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा है। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की आ रही है सीधा सीधा कर्म स्थान पे, तो कर्म स्थान में महिलाओं से इन दिनों आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और कई बार अपने उम्र से बड़े जो गुरुजन की एज के हैं या पिता की एज के हैं, उनके सहयोग से भी आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि होगी। ये बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आ रही है फिर 5, 7, 9 द्वादश स्थान पे, अपने ही घर पे। तो जो मैंने बताया, खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, व्यय कई चीज़ों पर होगा, यात्राओं पे खर्च होगा, दूर देशों की यात्राएं करनी होंगी, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करनी होंगी, हॉस्पिटल की यात्रा होगी, हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, तो व्यय बढ़ा रहेगा। ये बृहस्पति की दृष्टि का परिणाम है। और शनि की दृष्टि 1, 2, 3, शनि की तृतीय 3, 7 और 10 दृष्टियां होती हैं। तो शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो आ रही है आपके चतुर्थ स्थान पे, बृहस्पति के ऊपर कर्म स्थान पे। तो शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है घर के लिहाज से। माता से संबंध बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, पिता से भी संबंध बिगड़ेंगे। घर में जैसे मैंने बोला कि मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा जरूर, पर खर्चे बहुत लगे रहेंगे। कभी रेनोवेशन हो गया, कभी वाहन पे खर्चा हो गया, कभी टीवी फ्रिज एसी खराब हो गया, कभी कुछ सुख सुविधा के साधनों पे खर्चे होंगे। नौकरों से नहीं पटेगी आपकी। यदि आपके घर में मेड सर्वेंट है, नौकर नौकरानी कोई है, या
कोई सफाई कर्मचारी है जो आपके मोहल्ले की नालियाँ साफ़ करता है, सड़क साफ़ करता है, टॉयलेट साफ़ करता है, या आपके घर का कचरा उठाता है, लेबर क्लास जो लोग हैं, मजदूर वर्ग, या आपके एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय, मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा, फीमेल तो शुक्र की वजह से सही हो जाएंगी। अगर आपका मेल स्टाफ है, कोई आपका नौकर है, आपके दुकान का कोई स्टाफ है, ये आपको प्रॉब्लम देंगे लगातार। जब तक शनि यहाँ विराजमान है तब तक प्रॉब्लम देंगे। अपने अधीन काम करने वाले या लेबर क्लास, रिक्शे वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, फल वाले, मजदूर, इनसे आपको समस्या होगी। शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है फिर अष्टम भाव पे, तो शनि से संबंधित रोग हो सकते हैं। साइटिका, कमर में लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, कमर से नीचे का दर्द, घुटनों के दर्द, पैरों में चोट लग सकती है। शनि डिप्रेशन, अवसाद देते हैं, आइसोलेशन भी देते हैं कई बार, उदासी, चिंता, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। शनि गुप्त चीज़ों के कारक हैं, तो कोई ऐसा डिजीज़ हो जाए जो लंबा चले, आपका गुप्त रोग हो जाए कोई, सावधान रहने की ज़रूरत है। और शनि की 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 एकादश स्थान पे पड़ रही है, 11th स्थान पे। तो कई बार जो मैंने अभी बताया कि इनकम तो होगी पर बाधाओं के साथ होगी, तो शनि की दृष्टि भी, एक तो सूर्य अष्टम के स्वामी हैं तो वो भी ज़्यादा मेहनत और थोड़ी बाधा के साथ इनकम देंगे, और शनि देख भी रहे हैं, तो शनि भी बीच बीच में इनकम में बाधा देते रहेंगे जब तक कि शनि यहाँ विराजमान है, जब तक कि आपके 7.5 चल रही है। और 7.5 आपकी 2025 में ख़त्म होगी। मैं फिर कहूँगा, फिर दोहराऊँगा, शनि कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, न्याय के देवता हैं। आपने अब तक जो बुरे कर्म किए उन्हीं का दंड आपको मिल रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि शनि आपके ऊपर कृपा करें तो कृपया अपने व्यवहार में, अपने विचारों में परिवर्तन ले आइए, संभल जाइए, सुधर जाइए। तो ये 7.5 का जो आखिरी दौर है ये आपके लिए कम कष्टकारी होगा। अब उपायों पे चर्चा कर लें। उपायों पे चर्चा करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मेरे चैनल में एक ज्वाइन का बटन आप देख रहे होंगे। ये ज्वाइन का बटन हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए है। 3 तरह की मेंबरशिप है, जिसमें पहला मेंबरशिप है जय जगदम्बे, दूसरा मेंबरशिप है जय गौरी शंकर, और तीसरा मेंबरशिप है जय नवदुर्गा। उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। आप चाहें तो तीनों में से कोई भी एक मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे? आपको यूट्यूब की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कुछ पर्क्स मिलेंगे। जैसे आपके मैसेजेस का मैं जवाब दूंगा, आपके कमेंट्स का। कुछ वीडियोस मैं एक्सक्लूसिवली अपने मेंबर के लिए बनाऊंगा, वो सिर्फ मेरे मेंबर्स देख सकेंगे, दूसरा कोई उनको देख नहीं पाएगा। और वो जो वीडियोज होंगे वो कई बार इंटरव्यू के फॉर्म में होंगे, कई बार हस्तरेखा, पामिस्ट्री, न्यूमेरोलॉजी या तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इन चीज़ों पर, मतलब ऑकल्ट साइंसेस पर होगा। या कुछ मुझे समझ में आया कि ये वीडियो मेरे सदस्यों को देखना चाहिए तो मैं उस पर कोई एक वीडियो बना दूंगा जो आपके काम का होगा। और जो सबसे हमारा टॉप का मेंबरशिप है जय नवदुर्गा, यदि कोई व्यक्ति उसको लेता है तो ये सारी सुविधाएं तो उसको मिलेंगी। साथ में हर संडे, एवरी संडे 3 PM to 4 PM, 3 बजे से 4 बजे के बीच वो मुझसे एक प्रश्न का उत्तर फ्री में ले सकता है व्हाट्सएप के जरिए। तो ये सारी सुविधाएं हैं मेंबरशिप की, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का भी आता होगा, बाय सुपर थैंक्स करके। ये सुपर थैंक्स जो है इसका पैसा समाज सेवा में जाता है, यूट्यूब उसको सोशल सर्विस में देता है। अगर आप चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको नहीं समझ में आई या लगता है कि और ज़्यादा जानना चाहिए, मुझे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ 1-1.5 महीने की स्थिति बताई है या अगले कुछ समय के लिए 1-1.5 साल की स्थिति बताई है, जो आकाश में परिवर्तन हुए ग्रहों के उनके आधार पर। ये गोचर है, राशि परिवर्तन। आपकी इंडिविजुअल जन्म कुंडली तो मैंने देखी नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में क्या दशा चल रही है, क्या उसके परिणाम मिल रहे हैं, वो आप जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भेजिए, हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। उसके बाद यदि आप चाहें तो मुझसे अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से पर्सनली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। हाँ, वो सुविधा पेड होगी। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब में भी फ्री है और यूट्यूब के बाहर भी फ्री है, तो कृपया ये गलती
मत कीजिएगा, गलतफहमी मत रखिएगा। यूट्यूब के बाहर जो भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी पेड सर्विसेज हैं, सशुल्क सुविधा है। तो दर्शकों, चलिए जल्दी जल्दी जान लेते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना। सूर्य के 2 मंत्र हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः तथा ओम श्रीम सूर्याय नमः। आप जो चाहें दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पण कर सकते हैं। कम से कम 11 बार जल अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम रव्वे नमः, सूर्य के इन नामों का जाप करते हुए भी आप अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी, इनकम बढ़ेगी, सब कुशल मंगल होगा। इसके बाद आपके एकादश भाव में दूसरे ग्रह आए हैं बुध। बुध के लिए आप गणेश जी की पूजा करें। ओम गंग गणपताय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम एकदंताय नमः। इन मंत्रों का ओम वक्रतुंडाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी के ऊपर हरी दूर्वा या हरी मूंग चढ़ाएं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो बुध का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसके बाद मंगल भी आ गए हैं आपके एकादश भाव में। मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें अथवा हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को लाल सिंदूर उनके चरणों पर चढ़ा करके उस सिंदूर का टीका अपने माथे पे अवश्य लगाएं। 2 लड्डू अवश्य चढ़ाएं हनुमान जी को। इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और मंगल काबू पर रहेंगे। हनुमान जी के लिए मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, बड़े ग्रह हैं। तो बृहस्पति के लिए आप भगवान विष्णु अर्थात श्री हरि नारायण की पूजा कीजिए। उनको पीले पुष्प और तुलसी दल चढ़ाइए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान कीजिए। चने की दाल और हल्दी, पीले वस्त्र अपनी सामर्थ्य अनुसार दान कीजिए। इससे गुरु प्रसन्न रहेंगे, भगवान विष्णु प्रसन्न रहेंगे। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव के लिए सीधा देवी लक्ष्मी की आराधना कीजिए। गायों को चारा खिलाइए या देवी दुर्गा की, देवी काली की आराधना कीजिए। दुर्गा कवच, अर्गला स्रोत या कीलक स्रोत का पाठ कीजिए। कुछ नहीं हो सकता तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। देवी के सामने दीपक जला करके जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, केवल इतना जाप कर लीजिए। ये अर्गला स्रोत से लिया है मैंने, पर अर्गला स्रोत बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव के लिए पुनः आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं और मंगल वाले सारे उपाय दोहरा दें। शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। शनि के लिए शनि के सामने तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शंख शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और ओम पिपलादाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एक तांबे के लोटे से पीपल की जड़ में आप जल चढ़ाएं। शनि का बड़ा अच्छा उपाय है। काले कुत्ते काली गाय की सेवा करें, उनको खाना खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, चारा खिलाएं, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। लेबर क्लास, सफाई कर्मचारी, नौकर नौकरानी, मजदूर वर्ग को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दें। काली तिल, काली उड़द, सरसों के तेल या कुछ काला वस्त्र, खाने पीने की चीज़ें दान कर दें। अभी जाड़े आ रहे हैं, जाड़े के दिनों में आप काले कंबल दान कर सकते हैं, जो शनि को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया उपाय है। इसके बाद अब बात करेंगे राहु और केतु की। राहु ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है शनिवत राहु, मतलब राहु शनि की तरह व्यवहार करता है। तो उपाय भी दोनों के एक जैसे होते हैं। जो मैंने शनि के उपाय बताए, ये सारे उपाय यदि आप करेंगे तो राहु भी प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में यदि आप देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, अर्गला मंत्र, अर्गला कीलक और कवच इसका पाठ करते हैं तो राहु भी काबू में रहेंगे। यदि आप शिवजी के मंदिर में झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, शिवजी पर दूध, काले तिल, शहद, दही इन चीज़ों का अर्पण करते हैं और शिव रुद्राष्टक का पाठ करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का या शिव तांडव स्रोत का पाठ करते हैं और कुछ नहीं हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे और राहु आपके काबू में रहेंगे। लास्ट में बात करेंगे केतु की। केतु के लिए पुनः गणेश जी की शरण में चले जाएं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। जो बुध के उपाय बताए हैं मैंने वो सारे केतु के लिए कर दीजिए। साथ में दोरंगे कुत्ते को, चितकबरे कुत्ते को, डबल कलर वाला जो कुत्ता होता है
उसको आप बिस्किट वगैरह खिलाएं या किसी भी कुत्ते की सेवा करें, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। ओम कैंग केतवे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। राहु के लिए ओम रा राहवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। बुध के लिए ओम बुम बुधाय नमः। बृहस्पति के लिए ओम गुंग गुरुवे नमः। शुक्र के लिए ओम शुंग शुक्राय नमः। चंद्रमा के लिए ओम सो सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मैंने बता ही दिया। हाँ, सूर्य के लिए आप आटा, आटे की रोटी या गुड़ इसका दान कर सकते हैं। तो ये थे उपाय। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।